हेलो एंड वेलकम टू क्लास 2 रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारे किसी भी स्ट्रैटेजी का हार्ट एंड सोल है। हम किसी भी स्टॉक में विदाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ काम नहीं करते। इस स्ट्रैटेजी ने या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ ने मेरे ट्रेडिंग करियर को चेंज किया है। इसे एक बार आप समझ लो तो आप कभी भी किसी भी गलत स्टॉक में काम नहीं करोगे। तो आइए समझते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। तो आइए पहले हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को थियोरेटिकली समझेंगे और उसे प्रैक्टिकली चार्ट्स पे कैसे अप्लाई करना है वो भी देखेंगे। सपोज आप कोई सिलेंडर दो हाथ से उठा सकते हो, तो ये आपका स्ट्रेंथ हो गया। लेकिन आपके एरिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसी सिलेंडर को एक हाथ से उठा सकता है, तो इसका मतलब उसकी ताकत जो है वो आपसे ज्यादा है। तो रिलेटिवली वो आपसे स्ट्रॉन्गर है, वो आपसे ताकतवर है। वैसे ही अगर कोई बच्चा है, वो शायद सिलेंडर को हिला भी ना सके, तो इसका मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो आपकी तुलना से और इस व्यक्ति की तुलना से कम है। तो ये रिलेटिवली वीकर है। तो इस तरह से स्ट्रेंथ को हम जब कंपेयर करते हैं तब जाके हम रिलेटिव स्ट्रेंथ के कंसेप्ट पे आते हैं। सपोज ये कोई स्टॉक है और ये आपका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी है। अगर आप बेंचमार्क इंडेक्स से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी ताकत अगर इंडेक्स से कम है, तो ये रिलेटिवली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। लेकिन अगर आप निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका जो स्टॉक है वो निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स ये एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। उस स्टॉक की ताकत निफ्टी की तुलना में ज्यादा है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो उसकी तुलना में आपका स्टॉक जो है उससे भी ज्यादा ऊपर जाएगा। तो आइए पहले देखते हैं कि इसे चार्ट्स पे कैसे लगाना है। यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके आरएस को सिलेक्ट करना है, जिसका कोड मैं आपको मेल कर दूंगा। उसे लगाते ही आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा स्टॉक निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेटर लग गया है। ये आपको दिखाएगा कि अगर ये इस रेड लाइन से ऊपर है, इसका मतलब उस समय से वो निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर वो आउट परफॉर्म कर रहा है तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन जो है ये ऊपर की तरफ जाएगी, और जिस दिन वो अंडर परफॉर्म करेगा उस दिन ये रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन जो है वो नीचे की तरफ आएगी। तो हमें उसी स्टॉक में काम करना है जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इस जीरो लाइन के ऊपर रहेगा। सपोज निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ गया 1% और आपका जो स्टॉक है वो 2% ऊपर भागा, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर निफ्टी 1% भागा और आपका जो स्टॉक है वो सिर्फ आधा परसेंट भागा, तो इसका मतलब उसने निफ्टी की तुलना में अंडर परफॉर्म किया है, तो उस दिन उस रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन नीचे जाएगी। अगर निफ्टी 1% नीचे गिरा और आपका स्टॉक 2% नीचे गिरा, तो फिर भी ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आपका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का लाइन है वो और नीचे जाएगा। अगर स्टॉक 1% गिरा या इंडेक्स जो है वो 1% गिरा और आपका स्टॉक सिर्फ आधा परसेंट गिरा, इसका मतलब निफ्टी की तुलना में उसने बेहतर परफॉर्म किया है, तो उस दिन स्टॉक गिरने के बावजूद आपका जो आरएस लाइन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। दूसरी बात, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है और स्टॉक जो है आपका नीचे गिर रहा है, तो उस दिन भी स्टॉक जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ की जो लाइन है वो नीचे की तरफ जाएगी। और अगर निफ्टी गिर रहा है और आपका स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब उसका जो आरएस लाइन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो, जब जब ये आरएस लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब उस दिन स्टॉक ने निफ्टी की तुलना में आउट परफॉर्म किया है, और जब जब ये नीचे आ रहा है उस दिन स्टॉक ने निफ्टी की तुलना में अंडर परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे एक जीरो लाइन आपको दिख रही है। अगर स्टॉक जीरो लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि अगर वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। हमें सिर्फ एक दिन का अंडर परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस नहीं देखना है, हमें उसे एक पर्टिकुलर पीरियड में देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अगर सेटिंग में जाए तो यहाँ पे ये जो डेली सेटिंग है वो 200 पीरियड का है, यानी कि पूरे साल भर का वो आपको आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा ऑन डेली टाइम फ्रेम। और अगर हमने वीकली टाइम फ्रेम यूज किया है तो वो पिछले 52 बार्स को कैलकुलेट करेगा, यानी कि फिर भी यहाँ पे एक साल का पीरियड हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि वो एटलीस्ट पिछले एक साल से इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ही हम उस स्टॉक में काम करेंगे। जीरो लाइन के ऊपर आने का मतलब ये है कि पिछले एक साल की तुलना में ये स्टॉक जो है निफ्टी से आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। इसमें देखने वाली ये बात है कि हमें जब भी किसी स्टॉक में काम करना है तो हम सिर्फ ये ऊपर आया इसलिए बाय नहीं करेंगे, या सिर्फ ये नीचे गया तो सेल नहीं करेंगे। तो हमारा बाइंग डिसीजन और सेलिंग डिसीजन जो है वो इसके क्रॉसओवर पे नहीं होने वाला है।
इसका स्ट्रेंथ जो है वो जानने के लिए हमने 1 साल का इसका परफॉर्मेंस लगाया है। तो अगर ये जीरो लाइन के ऊपर एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक स्टेबल होता है, फिर हम इस स्टॉक में एंट्री लेने की सोचेंगे। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली 2 बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक जब RS लाइन जीरो लाइन के ऊपर स्टेबल रहेगा, तभी जाके इसमें एंट्री जो है वो वर्कआउट करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई RS ऐसे फ्लिप फ्लॉप दिख रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो ऐसे स्टॉक में हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इसका परफॉर्मेंस है वो अनस्टेबल है। हमें सिर्फ स्टेबल स्टॉक चाहिए जो कंटिन्यूअसली निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह आप इस RS लाइन को आप किसी भी स्टॉक पे लगा के एनालाइज कर सकते हो। आप जितना चाहो स्टॉक पे लगा के एनालाइज कीजिए और Q&A सेशन में हम उसे देखेंगे। यहाँ पे हम एंट्री और एग्जिट अभी तक नहीं देख रहे हैं। पहले हम सारे कंसेप्ट्स को सही से समझेंगे कि स्टॉक जो है वो भागता क्यों है, क्यों उसमें और कहाँ पे उसमें काम करना चाहिए, ये सारी बातें हम पहले समझेंगे। इसमें और भी चीजें हैं जैसे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे, स्टेज एनालिसिस की क्लास में देखेंगे कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वहां पे वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करना है, और वहां पे RS का जो एनालिसिस है वो कैसे करना है, और सबसे लो रिस्क एंट्री एरिया क्या होता है। उसी के साथ हम Q&A सेशन में स्प्रेड चार्ट भी देखेंगे, सेक्टर को कैसे एनालाइज करना है वो भी हम देखेंगे। Q&A सेशन में मैं आपको 2 पैटर्न बताने वाला हूं, जो है अर्निंग्स के पैटर्न, जिससे कि आपके स्टॉक के भागने की या फिर जो ब्रेकआउट्स है वो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं कि सेक्टर को कैसे एनालाइज किया जाता है। अगर आप यहाँ पे CNX टाइप कर दो तो निफ्टी के जितने भी सेक्टर है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सपोज अगर आपको देखना है कि ऑटो सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो और उसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसे आप एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जून 2020 के बाद ऑटो सेक्टर जो है वो निफ्टी से बेहतर परफॉर्म करने लगा, तो हम ऑटो सेक्टर वाले स्टॉक्स में काम कर सकते हैं। सेम वे अगर आप CNX फार्मा देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कोविड के बाद फार्मा जो स्टॉक थे, फार्मा के जितने भी स्टॉक थे वो भागने लगे। तो यहाँ पे जैसे ही वो RS को या RS लाइन जीरो लाइन के ऊपर जाने लगी, तो हम पता लगा सकते हैं कि फार्मा सेक्टर जो है वो निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह आप RS को हर एक सेक्टर पे या फिर किसी स्टॉक पे लगा के एनालाइज कर सकते हो, या फिर किसी कमोडिटी के ऊपर भी लगा के देख सकते हो। इस वीडियो को आप अपने सहूलियत के हिसाब से विस्तार से फिर से एक बार देखिएगा, अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, और Q&A सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हो। Q&A सेशन में हम देखेंगे कि स्प्रेड चार्ट क्या होता है, गोल्ड और निफ्टी का कोरिलेशन क्या है, और उसी के साथ मैं आपको 2 पैटर्न्स बताने वाला हूँ Q&A सेशन में, जहां पे आप आपके स्टॉक के सक्सेस होने के चांसेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं Q&A सेशन में। थैंक यू।